बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ शफ़क़ हबीब और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शनाज़िन शफ़क़ कुकिंग डायरीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे और हम सबके रिस्क में बहुत बहुत बरकत दें, आमीन। आज हम आपको बताएंगे बलाई से मक्खन और मक्खन से असली प्योर ताज़ा घी किस तरीके से निकाला जाता है। ये तो आप सब भी मानते हैं कि घर का घी जितना प्योर और खालिस होता है वो कोई और घी बिल्कुल भी नहीं होता। तो वीडियो को व्यूअर्स पूरा देखिए, किस तरीके से हम निकालेंगे बलाई से मक्खन और मक्खन से देसी घी। एक एक बात मैं आपको यहाँ पे डिटेल के साथ बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इतना कुछ आपको जानने को मिलेगा कि आप भी खुश हो जाएंगे। तो फिर चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 1 किलो घर की ही बलाई है। हम आपको बताएंगे कि इस बलाई से मक्खन और देसी घी किस तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहला काम आपने ये करना है, जो आपके घर में दूध आता है उसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लें। दूध आपका जब अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएगा तो आप उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि दूध के ऊपर बहुत ही मोटी बलाई आ चुकी है। आप उस बलाई को उतार के किसी बर्तन में डाल के फ्रिज में रख दें। रेगुलर आप इसी तरीके से बलाई को जमा कर लें। चंद हफ्तों बाद आपके पास अच्छी खासी बलाई जमा हो जाएगी। तो आप घर में ही उस बलाई से फ्रेश मक्खन और मक्खन से देसी घी किस तरीके से निकाल सकते हैं, आज हम आपको तफसील से बताएंगे। जिस दिन आपने घी बनाना हो, आपने इस बलाई को फ्रीज़र से तकरीबन 3-4 घंटे पहले ही निकाल के रख देना है। फ्रीज़र से निकालने के बाद आपने बलाई के ऊपर थोड़ी सी दही लगा देनी है। इस तरीके से आप इसके ऊपर दही लगा के 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। बलाई पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए तो आप इसको किसी बड़े बर्तन में डाल दें। अब डालेंगे इसके अंदर 3 गिलास ठंडा पानी। इस तरीके की मदानी लें और इसको देगची में डाल के गोल गोल घुमाना शुरू कर दें। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से घर में फ्रेश मक्खन और मक्खन से देसी घी निकालना बता रहे हैं। सिर्फ 10 मिनट में ही हमारा फ्रेश मक्खन बनके तैयार हो जाएगा। अभी देख रहे हैं आप लोग, अभी ये बना नहीं है लेकिन अभी ये तैयारी के मराहिल पर है। 10 मिनट में मदानी को घुमाने के बाद आप महसूस करेंगे कि मक्खन जो है वो हमारी पानी की सतह पे तैरने लगा है। तो इस पॉइंट पे आके आपने मदानी को निकाल लेना है। मदानी को निकालने के बाद आपने तमाम मक्खन को हाथ की मदद से इकट्ठा कर लेना है और हाथों ही की मदद से इन तमाम मक्खन को अच्छी तरीके से निचोड़ के इसका सारा पानी निकाल लेना है। तो देखा आपने 10 मिनट के अंदर हमारा कितना ही शानदार मक्खन निकल आया है और टेस्ट करने के लिए ये बिल्कुल रेडी है। अगर आप मक्खन खाना पसंद करते हैं तो आप इसी तरीके से मक्खन को निकाल लें और किसी बॉक्स में डाल के इसको फ्रीजर कर दें। डबल रोटी पे लगा के खाएं, गरम गरम रोटी पे लगा कर खाएं। हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये मक्खन बहुत ज्यादा हेल्दी है क्योंकि देसी मक्खन है ये, और ये मक्खन हमने खुद अपने हाथों से घर पे ही तैयार किया है। अब हम इस मक्खन से घी निकालते हैं। तो इसके लिए मक्खन को एक पैन में डाल के धीमी आंच पर मेल्ट होने दें। ध्यान रहे कि घी निकालने का सारा प्रोसेस हमने धीमी ही आंच पे करना है। धीमी आंच पे मक्खन को तैयार होने में तकरीबन 30 से 40 मिनट लगते हैं। देसी घी बनाने के दौरान आपने कभी भी जल्दबाजी से काम नहीं लेना। तेज आंच पे आप पकाएंगे तो देसी घी हमारा खराब हो जाएगा और इसमें एक जले की स्मेल आ जाएगी। इस पॉइंट पे डालेंगे हम एक सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए। ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें देसी घी बनके हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको स्टेन कर लेते हैं। इसका कलर देखें आप जरा, ये देखें कितना अच्छा और कितना परफेक्ट देसी घी घर पे बनके हमारा तैयार है। तो व्यूअर्स, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा ना कि कितना आसान तरीका है देसी घी को घर पे बनाने का। तो जनाब, चैनल को अगर आपने अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। हमें कमेंट करके आप लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।